नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब ज़िक्र किया जाता है जिन्नात का। इल्म रमल की सीरीज़ बड़ी कामयाबी के साथ चली नहीं बल्कि अभी भी वो चल रही है। इल्म जफ़र के ऊपर एक स्टार्टिंग ली, वो भी उसकी 12-14 वीडियोस पढ़ी हैं और बड़ी काम की वीडियोस पढ़ी हैं। और इसके अलावा इल्म नजूम को स्टार्ट किया अभी। अब बहुत सारे दोस्तों की डिमांड है कि जिन्नाती इलाज मुआलजे के बहुत सारे आमाल हमारे पास इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। बल्कि जिन्नात को बेस से पढ़ाया जाए, जिन्नात के बारे में मुकम्मल तौर पे बताया जाए। मुकम्मल तो क्या बता सकते हैं, जितना इल्म हमारे पास है इंशाल्लाह वो देने की कोशिश करेंगे। अब जिन्नात को इलाज जो हम करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले इनको जानना ज़रूरी है कि ये हैं क्या, कितनी अक़साम है, क्या नहीं है, और कितनों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। मतलब है कि जब हम काम करेंगे तो अगर दिन में एक्टिव होने वाले जिन्नात हैं, हम रात के अमालों के ऊपर लगाते रहेंगे या रात के, मैं एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर वो ज़िबा खानों के जिन्नात हैं तो हम उनको हवाओं में उड़ने या बागों में रहने वाले जिन्नात के अमाल उन पर लगाते रहेंगे तो वो कारगर नहीं होंगे। इसके लिए हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जिन्नात को हमने कुछ इक़साम आपको बता दें ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। नंबर 1, अस्हाबुल उयून। ये कैमरे में देख के लिखना मेरे लिए मुश्किल होता है। ये जी चश्मों और गारों में रहने वाले, चश्मों और गारों में रहने वाले जिन्नात, ये अक़साम बलिहाज़ लो। अच्छा, नंबर 2, अस्हाब मुक़ादिर। अब ये कौन से जिन्नात हैं? कब्रिस्तानों और मकबरों में रहने वाले जिन्नात। अगली किस्म दम कहते हैं खून को। अच्छा, ये वो जिन्नात हैं जो ज़िबा खानों के करीब रहते हैं और खून के करीब रहते हैं। ये इसकी 3 नंबर किस्म थी। अगली किस्म के ऊपर चलते हैं। हवाओं पर सवार रहने वाले जिन्नात। हवाओं पर सवार रहने वाले जिन्नात। अब इनकी 3 किस्में हैं। नंबर 1, नंबर 2, और इनको मतलब ये है कि हम अगर गौर करें तो इनको एक लफ्ज़ ये लिखा गया है, एक लफ्ज़ ये लिखा गया है इनके बारे में, तवाबे। और तीसरी किस्म अस्हाब सुबह। ये हमारे जिन्नात की कितनी किस्में होगी? 4 किस्में होगी। जो चौथी किस्म है उनमें ये 3 किस्म के जिन्नात पाए जाते हैं। अब इनमें इलाज अलग अलग नहीं होंगे। अब इसमें बहुत सारे इलाज तो ऐसे होंगे जो सबके ऊपर चलते होंगे और इलाज मुआवजा करने वाले इसको चीज़ को खुद समझ जाएंगे। जो नए आमिलीन हैं उनको हर चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएगी। अब यहाँ पे हमारी आ गई 5वीं किस्म, अस्हाबुन नार। आग के करीब रहने वाले जिन्नात, जो आग के करीब रहते हैं। नंबर 6,
तवाक़ीफ़ इंसानों की शक्ल सूरत में रहते हैं, यानी इंसानों में रहने वाले लोग। और ये इंसानी बस्तियों में दाखिल हो जाते हैं, बाज़ औक़ात दिन नज़र आते हैं, इंसानों की शक्ल में नज़र आते हैं। अगली किस्म कैमरे में नज़र आ रहा हूँ, असहाबुल अशजार, ये वो हैं जो दरख्तों पर रहते हैं। दरख्तों पर सुना है ना कि फ़लाँ दरख्त के ऊपर साया हो गया और वहाँ से जिन्नात तंग करते हैं, या दरख्त में से आग निकलती है। समटाइम्स ऐसा होता है दरख्त खोखला होता है, उसके तने के अंदर कहीं आग भरी होती है और वो हवा से निकलती है, और लोग इस डर में पड़ जाते हैं कि ये कहीं जिन्नात का कोई मसला तो नहीं। अच्छा, अगली किस्म, 8वीं किस्म के ऊपर हम आते हैं, असहाबुस सौक। सौक कहते हैं बाज़ार को। ये मेरा ख़त्म हो, असहाबुस सौक अल अलीफ। ये खारदार दरख्तों और झाड़ियों पर रहने वाले हैं। कौन से? खारदार दरख्त, झाड़ियाँ। यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि बाज़ औक़ात ऐसे अमाल होते हैं जो कहा जाता है कि ये कांटों वाले खारदार दरख्तों के अंदर इसको आपने ठोकना है, तावीज़ को रख के ऊपर कील ठोक देना है। तो ये चीज़ें उनमें बहुत सारे असरअंदाज होती हैं। 9, ओहो ये कैमरे से बाहर चले गए हम ना। 9वीं किस्म, या 3, ये बागों में रहने वाले हैं। बागों में रहने वाले जिन्नात हैं, बागों में फलदार दरख्तों पर। इन्हें समाव भी कहा जाता है। अब ये देखिएगा, ये कितनी किस्में आपके सामने आ गई? 9 किस्में। इन चीज़ों को नोट कीजिए, जो आमिल हजरात हैं, जो नए हैं, जो सीखने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी लाजिम है कि इन चीज़ों को नोट कीजिए, क्योंकि अब ये जिक्र जिन्नात का है। ठीक है। 10वीं किस्म, असहाबुल, जहाँ बा जिबाल, असहाबुल जिबालुल, यार ये मैं दोबारा लिखूँ, एक मेरे पास ना यार ये कैमरे का थोड़ा सा मसला है। असहाबुल जिबाल, अच्छा ये मैं अलग से लिखता हूँ, अशामिखा, बुलंद पहाड़ों पे रहने वाले जिन्नात। बुलंद पहाड़ों पर रहने वाले जिन्नात। दुनिया पूछिए ये साया कहाँ से हो गया? अब मेरे ख्याल में कि आप लोगों को जब कोई जिन्नात की मामलात पता चलेंगे कि ये बंदा वहाँ गया, इसको ये हो गया, या आप तशखीस करेंगे तो तशखीस में आपको पता चलेगा कि उसको, तो आपको उनके कबाइल की, उनकी बनी नौ, उनकी नौ के लिहाज से आपको उनकी समझ आ जाएगी। इनकी 11वीं किस्म, ये इंसान की औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ये हर कार करते हैं। 12वीं किस्म, ये दानी नहीं होते बल्कि शरीर खुद के ख्वाहिशमंद होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन्नाती मरीज़ होते हैं, उनमें जिन्नात बोलते कहते हैं हमने ये निकाह किया हुआ। अब वो कैसे निकाह होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये एक अलग बहस है। इसके ऊपर एक नया बाब खुल जाएगा। अगर ये बात करें इसके ऊपर एक चैप्टर ही नया खुल जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक इस बात को रखें कि ये निकाह करने के शायक होते हैं। आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 13वां ग्रोह, मुफसिदुल खल्क, ये वो जिन्नात हैं जो नुक्स पैदा करते हैं, किसी वजह को बेहिस कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, फालिग डाल देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां वजूद के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। अब हम एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं।
अक़साम बलिहाज़ मज़हब, ये मैं यहाँ पे बात करूँ। जिन्होंने इन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकल्लफ़ हैं, यानी उन पे अमल करते हैं, मगर उन्होंने भी इंसानों की तरफ फ़िरका बंदी इख्तियार की है और मज़ाहिब इख्तियार कर लिए हैं। यहूदी, ईसाई, नुसरानी, मजूसी, हिंदू, मुसलमान बन के। तो अब मज़ीद आगे से आगे हम इनके ऊपर बात करेंगे। अब ये हमारे मज़ाहिब के लिहाज से है, लिहाजा यहूदी, हिंदू, ईसाई, अब इसमें बात करूँ मजूसी, अब बहुत सारे और भी मज़ाहिब हैं जिनका जिक्र करना भी मतलब यहाँ पे अब क्या मैं बात करूँ। तो मुख्तलिफ किसी भी मज़हब में से हो सकते हैं, किसी भी मतलब है कि फ़िरके में से हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। जो कहते हैं ना काफिर जिन्नात है, काफिर कौन से मज़हब से हैं, अच्छा ये जानना समटाइम्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं, तो हमारा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए काफ़ी है। तो इस सिलसिले में जो अमाल बताए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हर लिहाज से कारगर होंगे और आमिलीन की भी मदद करेंगे। और जो नए सीखने वाले हैं वो जिन्नात को एकदम हाथ ना डालें, काइंडली मेरे साथ रुजू कर लें अगर कोई काम इसका ये सीखना चाहे। मतलब जिस तरह उलमा कराम को ख़ास तौर पे इस लिहाज से हम जल्दी सिखाने की कोशिश करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि उलमा कराम को ही सिखाने की कोशिश करेंगे। आम बंदा आ जाए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, जो भी आए हम उसको सिखाएंगे। उलमा कराम को इसलिए सिखाने की जल्दी कोशिश करें क्योंकि उनको कुरान पाक सही पढ़ना आता है, दुआएं सही पढ़नी आती है, अरबी को समझते हैं, अरबी मतलब है कि तलफ़्फ़ुज़ में गलती नहीं होती। और जो ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता या दुआएँ नहीं पढ़नी आती, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा मुश्किल क्या होगा, मतलब उनको प्रोनाउंसिएशन अपनी उसका तलफ़्फ़ुज़, उसका मखारिज अपने दुरुस्त करने पड़ेंगे उसके बाद इंशाल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल करीम आसानी वाला मामला फ़रमाए। ये मेरा नंबर है और इसके ऊपर मोहब्बत, तलाक, बुग़्ज़, ये लोग राब्ता ना फरमाएँ। कौन से लोग राब्ता फरमाएँ मेरे साथ काम करने के लिए? कोई मैं अल्लाह रब्बुल करीम के रज़ा के लिए काम करके देता हूँ। कोई लालच नहीं किसी से, किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं, कुछ भी नहीं। जिन्नात वाले, जादू वाले, नज़र बद वाले, जिस्मानी बीमारी वाले। अब जिस्मानी बीमारी की बात करूं तो बहुत किस्म की आती है, नज़र बद। अब जादू में बंदिशें भी आ जाती हैं, बे औलाद की जो औलाद की बंदिशें भी। जिन्नात में भी बहुत सारे मसाइल जो इनके अंडर, ये मेन 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। बाकी ये हुब बुग़्ज़ वाले मेरे साथ रब्ता ना करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, इल्म रमल के लिहाज से सवाल जवाब करने वाले बहुत सारी दुनिया है। आज से एक निज़ाम खोलते हैं कि चलो इल्म रमल का सवाल करने वाले कि ये देखें जी, रमल के जवाबात, रमल का सवाल करने वाले लोगों को हम जवाब देंगे, लेकिन किस चीज़ के? सिर्फ तशख़ीस करके बताएंगे कि आपको जिन्नात, जादू, टूना टोटका, बीमारी, नज़र, क्या मसला है जिसकी वजह से बीमारी है या कोई तकलीफ़ है, उसके अंदर में हम करेंगे। ये चोरी के सवालात, ये शादियों के सवालात, ये हमसे ना की जाए तो बेहतर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।